मगर ऐसा देख रहे हैं पूरी दुनिया को जैसे राई का हथाना हथेली पे रखा है। अच्छा सुनिए, बताओ कि इस जलसे को नहीं देख रहे हो? अच्छा एक बहुत बड़े मौलाना अमीरुद्दीन, सुनो यार, मौलवियों की बात आ गई है। एक बड़े मौलाना सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए हाजिर हुए। किताब का हवाला बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए मुलाकात के लिए। कितना सफर किया? 100 किलोमीटर। कितना? आप भी बोल दें कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। तो अच्छा वो जमाना कोई ट्रेन का तो था नहीं भाई, बसें नहीं थी, साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल छोड़ो कुछ भी नहीं था, पैदल करते थे लोग। अच्छा 100 किलोमीटर का सफर, बहुत गोल्डन जुमले। कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में एंट्री। आके किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हुई। अच्छा कौन अब्दुल कादिर जिलानी मालूम है? सुने, जिसने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया था कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। तो पूरी दुनिया के खित्ते पर जिस मुल्क में भी अल्लाह के वली थे वहीं गर्दन झुका दी। और जो सरकार गौसे आजम से पहले वाले बुजुर्ग थे जो अपनी मज़ारों में आराम कर रहे थे, उन्होंने अपनी मज़ारों में गर्दनें झुका दी। और जो सरकार गौसे आजम के इंतकाल के बाद क़यामत तक अल्लाह के वली आएंगे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनें झुका दी। क्या पावर है यार! अल्लाह ने जो नबियों में हमारे नबी को मकाम दिया है ना, अल्लाह ने वलियों में वही गौसे आजम को मकाम अता किया। और वो हमारे अकीदे में है। सुभान अल्लाह, वो हमारे अकीदे में है। अब सुने आप, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, बगदाद में आए। किसी से पूछा कहाँ मिलेंगे? बोले जामा मस्जिद में मिलेंगे। मौलाना साहब जामा मस्जिद में। अब इधर देखेंगे, आप पूरा कैच करें, इधर देखेंगे तब समझ में आएगी ये बात। मौलाना जामा मस्जिद में अंदर से दाखिल हुए। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे। कमेटी वाले थोड़ी देर ख्याल करें, थोड़ी देर इस वाक़ये को सुन ले। अच्छा थोड़ी देर कलम रोक दे। देखो बहुत गोल्डन जुमला है, क्योंकि गौसे आजम आपको भी देख रहे थे। देखो मौलाना कहाँ है? मस्जिद में। मस्जिद में दाखिल हुए। गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के, लोटा है सामने, हाथ धोए। क्या धोए? गौसे आजम ने वजू की तैयारी, हाथ धोए। अच्छा मौलाना पीछे खड़े हैं। मौलाना ने ये सोचा कि हजरत वजू से फारिग होंगे, मैं बाद में मुलाकात कर लूंगा। तो गौसे आजम तो ऐसे देख रहे हैं, जितना आगे को देख रहे हैं इतने पीछे को भी देख रहे हैं। मौलाना पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? पानी। वजू का तरीका क्या है? हाथ धोने के बाद पक्का, हाथ धोने के बाद सोच समझ के बताना, कुल्ला है कि नाक में पानी है? पक्का है? शक तो नहीं है कोई? चलिए चलिए। मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया। अब जुमले पे गौर करें, गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया बल्कि नाक में पानी डाला। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, जबकि सुन्नत पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। तो आने वाले जो मौलाना आए थे वो वापस जाना शुरू, कहने लगे यार बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, इनके पास तो वजू का तरीका भी नहीं। तवज्जो है, बहुत प्यार का वाकया, अगर सुनेंगे तो मजा आएगा। इनके पास तो वजू का तरीका भी नहीं। मौलवी तो मौलवी होता भाई, 12 साल उसने मदरसे में मेहनत की होती है, 12 दर्जे पढ़ा होता हो, बड़ी मेहनत करता है। तवज्जो है। अब जैसे उन्होंने देखा तो वापस जाने लगे मौलाना जुबैर। मौलाना वापस जा रहे हो, आए हो, जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हाजत होगी इसमें, हंसने कौन सी बात है। ज्यादा वक्त हो जाता तो ऐसी होती है, दिक्कत होती है। बैठ जाए, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर और सुन ले, मैं बोझ नहीं बनता हूँ। ये आप लोग मुस्कुरा रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा और बढ़ा दूं, नहीं तो हम तो क्लोज करने वाले थे। तो अच्छा चलने दें, कैसेट समझ रहे हो? कैसेट नहीं, ऐसे समझ रहे हैं कैसेट लगा दिए मौलाना, यूट्यूब चल लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारा मज़ार बनवाओगे कैसे इधर ही, सुन लीजिए, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के जुमले।
मौलाना बैठा लो इन्हें। मौलाना मेहरुल इस्लाम बैठ जाओ, बहुत मेहनत की है तुम्हें, तुम्हारी हड्डियों में बहुत जान है। ये टांग वाली नीचे वाली जो हड्डी है ना, बहुत दम है हजरत की, अल्लाह खुश रखे। जानवर का पाया होता ना, पाया नीचे वाला, कल को दावत करके कोई साहब ने दावत करना, पाया खिलाना इन्हें, बहुत मेहनत की इन्होंने, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुन लीजिए, मौलाना पीछे खड़े हैं, गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना वापस जाने लगे, कहने लगे यार बड़ी करामत सुनी थी, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म था, 13 ज़बानों में दर्स देते थे, बड़े 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 दूर के फतवे बगदाद में आके हल होते थे, मगर इधर तो वुजू का तरीका भी नहीं। जहन हाजिर है, बोले इनको तो वुजू करना भी नहीं आता। मौलाना वापस जाने लगे। और से आजम वजू खाने से खड़े हो गए, मुस्कुरा के बोल दो, वजू खाने से खड़े हो गए। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना, अब तो कुछ बोल जाना, मौलाना कैसे हुआ ना, क्यों वापस हुआ जाना, कुछ तो फरमाना। मौलाना वापस आ गए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना क्या हुआ? बोले हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले बड़ा चर्चा सुना था आपका इल्म का, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, मगर आप पे तो वुजू भी नहीं आता। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वुजू का तरीका क्या है? बोले हजरत हाथ धोने के बाद कुल्ला है और पहले आपने नाक में पानी डाला फिर बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मौलाना कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वाला है डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे? अब भी नहीं बोलोगे? 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। बोले मौलाना किताबें आपकी हैं? बोले हाँ हमारी। निकालो। पहली किताब खींची, पहली किताब खोल के देखा, किताब मौलाना की है, तरीका गौसे आज़म का लिखा हुआ है। दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में खोला, किताब मौलाना की है, तरीका बगदाद के पीर का लिखा हुआ। सुभान अल्लाह। तीसरी किताब खींची, किताब खोल के देखा, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। चौथी किताब खींची, किताब खोल के देखी, वलियों के ताजदार का तरीका लिखा हुआ। वाह वाह। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। कहा मौलाना अब बोलो, तवज्जो है? अच्छा वाकया पूरा कर दूं कि छोड़ दूं? चलो जाने तो अगले साल बयान कर देंगे। कर दें? सुनना चाह रहे हैं? जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा है। तवज्जो है? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। मालूम आछो क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा जम जम आराम से बैठी, सुने मोहब्बत के साथ। क्या कहा? किताबों में गलत लिखा है, बात तो इतना तो बोल दे, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। मौलाना क्या बोले? किताबों में गलत लिखा है, बात तो पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। आपने उल्टा किया। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़ ले। मौलाना जमीन में नाफ तक, कितने दबे हैं? नाफ तक जमीन में। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने? अच्छा कुछ तो यहाँ ऐसे बैठे होंगे कि गौसे आज़म एक बार और कहते मौलाना गड़म। कुछ ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कहते मौलाना का काम खत्म। मौलाना तो मेहनत करते करते इंतकाल कर जाए, मर।
अपने उलमा की कदर किया, अपने उलमा की इज्जत किया, और बीमारियां, परेशानी, मुसीबत दूर होने का अमल बता दूं आज तुम्हें, बता दूं, मुसीबतें, बलाएं, वबाएं, बीमारियां दूर होने का एक अमल। कभी अपने कौम के आलिम के पास जाओ, 100, 50, 500, 1000 जो भी तुम्हारे बस की हो, ऐसे जेब से निकालो, चुप और आहिस्ते से उनकी मुट्ठी में यूं दबा कर कह देना, हजरत बस मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कौम का आलिम तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआएं करेगा, आने वाली बीमारियां भी दूर होती चली जाएंगी। जिन घरों में उलमा की कद्र होती है, रहमतों का नूर बरसता है, और जिन घर में उलमा की तौहीन होती है, नहुसतें बरसती, हमने देखी। इसलिए जब भी मौका मिले 100, 50, 500 जो भी तुम्हारे बस की हो, जेब में से आहिस्ता से निकाले, आराम से अपने आलिम से मुसाफा करें, और बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं करें। MBBS पे जब बच्चे को लेकर जाते हैं या घर वाले को लेकर जाते हैं, 500 रुपए पर्चा फीस लेता है डॉक्टर खाली, बोलो लेता कि नहीं लेता? मगर याद रखना है कि आलिम दीन अगर दुआ करते तो आने वाली बीमारी सब खत्म हो जाती। ये वारिस नबी हैं, नाइब रसूल हैं। ये बात लंबी हो रही है, बात खत्म करने वाला हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। मौलाना कहाँ तक दबे हैं, जल्दी बोले। अच्छा, मौलाना को दबा दे के निकाल दें? बोल दो, नहीं दबा दो, निकाल दें। निकालने वाले हाथ उठाइए, अल्लाह खुश रखे। निकालना चाहते, ये कौम उलमा से प्यार करती है। मौलाना गले तक दबे, गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मौलाना दबे दबे कहने लगे, हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में, बाद में पानी। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? बोलोगे कब? कहाँ दिखा दें? लोहे महफूज पे। मौलाना इतने दबे हैं। मौलाना कहने लगे, दिखाओ। दबे दबे सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे अपनी नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मगर लोहे महफूज पे जब मौलाना ने पढ़ के देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना आप बोलो। कहने लगे, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी अपनी जगह ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अब जुमले पे गौर करें। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा? जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला। पढ़िए, वाह क्या स्टेज वाले भी पढ़ लें, वाह क्या मर्तबाए गौस है तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और